वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज़्म। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिएक्शन मैकेनिज़्म बिकॉज इट डील्स विद द डिफरेंट मैकेनिज़्म परफॉर्म्ड इन अ डिफरेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन। किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस को कंप्लीट होने में नंबर ऑफ़ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और उन सारे स्टेप्स को जब हम लोग कलेक्टिवली स्टडी करते हैं देन इट इज़ सेड टू बी एज रिएक्शन मैकेनिज़्म। और इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनका पहले बॉन्ड फ्यूज़न होगा और ये स्लो स्टेप होता है। जैसे ही बॉन्ड फ्यूज़न होगा हाईली रिएक्टिव स्पीसीज रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। और ये रिएक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि इनका जो सेंट्रल एटम हो उसके पास ऑक्टेट से लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। एंड टू गेट द स्टेबिलिटी, टू गेट द ऑक्टेट, they have tendency to react very readily। और ये रिएक्ट किसके साथ करता है? रिएजेंट के साथ। काफ़ी फास्ट रिएक्शन होते हैं ये और फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का बॉन्ड फ्यूज़न जो कि एक स्लो स्टेप है और बॉन्ड फ्यूज़न के कारण रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। एंड दे आर वेरी शॉर्ट लाइव्ड, दे आर वेरी शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज हैविंग वेरी हाई एनर्जी instability, and to get the stability they interact with the reagent readily and finally converted into product। तो ये ओवरऑल स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक बॉन्ड फ्यूजन। So let us try to understand what is the meaning of bond fusion. It simply means breaking a bond of the reactant molecule. And bond fusion are of two types: homolytic bond fusion and heterolytic bond fusion. होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूज़न में होता क्या है कि जो बॉन्डेड एटम हैं उनके बीच में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एक एक करके। और जब भी होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूज़न होगा it causing the formation of reaction intermediate which is known as free radical. So you can see when the breaking of bond is taking place in such a way so that each of the bonded atom acquire one electron, said to be as homolytic bond fusion, and it is also known as homolysis. होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूज़न कॉजिंग द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। यहाँ आप देख सकते हो क्लोरीन एटम के बीच में ये जो बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है और इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है। एक एक दोनों क्लोरीन एटम ने इलेक्ट्रॉन को शेयर करवाया और ये क्लोरीन मॉलिक्यूल बना। लेकिन जब इसको हीट करते हैं या लाइट एनर्जी देते हैं तो ये एक एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करके बॉन्ड को ब्रेक करता है और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। फ्री रेडिकल मीन्स एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया और इस तरह का बॉन्ड ब्रेकिंग को होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूज़न कहते हैं। दूसरे एग्जाम यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ एरो को यूज़ किया गया है। Full arrow simply means shifting of two electron and half arrow simply means shifting of one electron। इस केस में दोनों एटम सिमिलर हैं। मीथेन मॉलिक्यूल में 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। बॉन्डेड एटम्स आर डिफरेंट और यहाँ भी उसी तरीके से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में
बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ और कार्बन एक इलेक्ट्रॉन को एक्वायर्ड किया, हाइड्रोजन एक। हीट या लाइट एनर्जी का यूज़ करने पर यह बॉन्ड फ्यूजन हुआ और मिथाइल फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। तो ध्यान रहे, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन का सिंपल मीनिंग है कि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इस तरीके से होगा कि बॉन्डेड एटम के पास वन सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा एंड ये जो स्पेसिस फॉर्म होता है इसको हम लोग फ्री रेडिकल कहते हैं एंड इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। नेक्स्ट, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के बाद नेक्स्ट पार्ट है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन जब भी होगा, यहाँ पर बॉन्डेड एटम के बीच में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होगा। जैसे कार्बन और क्लोरीन, क्लोरीन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दैट ऑफ कार्बन। तो क्लोरीन क्या कर रहा है कि ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुआ था वो क्लोरीन विड्रॉ कर लेगा। ऐसा इसलिए बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दैट ऑफ कार्बन। और हीट करेंगे तो जैसे ही बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, ऑपोजिटली चार्ज आयन का फॉर्मेशन होगा। कार्बन पर प्लस चार्ज और क्लोरीन चूँकि इलेक्ट्रॉन को एक्वायर किया इस पर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ ये क्या बन गया, सी और 3 हाइड्रोजन CH3, तो मिथाइल कार्बोकेटायन, कार्बन के लिए कार्बो और पॉजिटिव चार्ज के लिए केटायन। तो यहाँ ये भी कार्बोकेटायन बन रहा है, ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। और इसमें भी देख सकते हो कि ये जो कार्बन है, सेंट्रल कार्बन है, इट फॉर्म्स 3 बॉन्ड विद द 3 हाइड्रोजन एटम which means it consists of 6 इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सेंट्रल कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑक्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन लेस है एंड दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी अनस्टेबल एंड हैविंग टेंडेंसी टू गेट स्टेबलाइज्ड बाय इंटरेक्टिंग विद द रिएजेंट। तो एक और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में सेट कर लेना कि जहाँ भी एरो जाएगा उस पर माइनस चार्ज आएगा और टेल जिस तरफ रहेगा वहाँ पर प्लस चार्ज आएगा। तो आई होप कि बॉन्ड फ्यूजन जब आए तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। हम लोग बात कर रहे थे रिएक्शन इंटरमीडिएट की। रिएक्शन इंटरमीडिएट बॉन्ड फ्यूजन के कारण होता है और 2 तरह का रिएक्शन इंटरमीडिएट का स्टडी हमने अभी थोड़ा सा समझा, फ्री रेडिकल और कार्बोकेटायन। इसके अलावा there are some other reaction intermediates are also known like carbanion, carbene, nitrene and benzene. नेक्स्ट बात करेंगे reagents के बारे में। reagents क्या है? नॉर्मली ये समझ लो कि these are the species which bring about the chemical reaction. रिएजेंट वैसे स्पेसिस को कहते हैं जो केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाता है बाय इंटरेक्टिंग विद द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। एंड रिएजेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट अप विथ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। The electro word comes from electron and philic simply means tendency to attract electron. So the reagents which are electron loving are known as electrophilic reagent. All the electron loving species are the examples of electrophilic reagent, and it is further classified into 2 parts, charged electrophile and neutral electrophile.
डेफिनेशन लिखें चार्ज इलेक्ट्रोफाइल का। ऑल द पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। जितने भी पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे दे आर द एग्जाम्पल ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि प्लस चार्ज का सिंपल मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, तो इनमें इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी होगा एंड दे बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोफाइल और चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। Some of the examples of charged electrophiles R plus, RCO plus, NO2 plus, SO3 plus, etc. And neutral electrophile. These are electron loving species but do not possess any charge on it. इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज तो होते हैं लेकिन कोई चार्ज इसमें प्रेजेंट नहीं रहता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग में आप पढ़े हो, दे हैव टेंडेंसी टू एक्वायर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गेट स्टेबिलिटी ऑफ द सेंट्रल एटम। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हैं लाइक एल्यूमिनियम क्लोराइड, beryllium chloride, boron trifluoride, all these are the examples of neutral electrophile, क्योंकि इनके जो सेंट्रल एटम है जैसे एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बना रहा है मीन 6 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम क्लोराइड सेंट्रल एटम बेरिलियम 2 बॉन्ड बना रहा है 4 इलेक्ट्रॉन। तो हर एक का सेंट्रल एटम ऑक्टेट से लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन्स कर रहा है एंड दैट्स वाई दे हैव टेंडेंसी टू gain pairs of electron and behaves like electrophile, and since they do not have any charge they are said to be as neutral electrophile. Move on to the next topic, nucleophilic reagent. Nucleus loving species or electron rich species are the examples of nucleophilic reagent, or you can say that the reagents which have maximum electron density are the example of nucleophilic reagent. It is further classified into two parts. पहला charged nucleophile and neutral nucleophile. जितने भी नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होंगे दे आर द एग्जाम्पल ऑफ चार्ज न्यूक्लियोफाइल। एंड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में क्या है, दीज आर द न्यूक्लियोफाइल्स विच डू नॉट पोजेसेस एनी चार्ज ऑन इट बट द मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम contains unsaid pair of electron said to be as neutral nucleophile like ammonia, water and many others. अमोनिया का जो सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, वहाँ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हम अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वाटर, ऑक्सीजन के पास 2 अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ neutral nucleophile. And finally, representation of electrophilic reagent is made by using the symbol E and nucleophilic reagent NU. N is capital and U is small. So आज के क्लास में हम लोग reagents तक पढ़ लिए। आने वाले क्लासेस में कुछ और बहुत ही अच्छे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को आई होप कि समझ में आ गया होगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस देन यू मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग टुडेज क्लास देन यू कैन पोस्ट इन माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू।